अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने इस चैनल पे। लेक्चर नंबर है 16, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी और हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चरों की लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का कंप्लीट कोर्स है। तो आज का हमारा लेक्चर है वो है रिव्यू के बारे में हम जो है ना पढ़ेंगे। रिव्यू टैब में जो कमांड्स आती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कमांड से पहली कमांड है स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर से क्या होता है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर से अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर उसमें हमारे कोई जो है वर्ड में अगर जो है एरर होता है तो रेड लाइन आ जाती है, तो उसको हम करेक्ट करेंगे। एग्जांपल मैं आपको अभी यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ APLE, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो APP एप्पल की स्पेल लिखते हैं ई, ठीक है, या ई। तो ये देखें रेड लाइन आ जाएगी। ये देखें अभी रेड लाइन आ चुकी है। तो ये कह रहा है भाई APLE एप्पल कोई स्पेल नहीं है, तो हम इसको करेंगे सिलेक्ट। ये रेड लाइन जब भी रेड लाइन आए तो हमारे उस अल्फाज में एरर है, तो गलत है, तो हम जो है ना अभी कंप्यूटर से पूछेंगे इसकी राइट स्पेलिंग क्या है। तो मैं जैसे रिव्यू में जाऊंगा, तो जैसे मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक करूंगा तो ये एक पैनल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई पेल भी है, MPL भी है, वो APPLE एप्पल है, ये APPLE एप्पल है, APLE एप्पल का कोई अल्फाज नहीं है। तो मैं APPL उसने देखे ब्लू लाइन से उसने सेलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे इसको मैं चेंज करूँगा तो वो देखें रेड लाइन ख़त्म हो गई है, तो APPLE एप्पल आ चुका है। तो उसको मैं येस करूँगा, तो इससे हम अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। जो है ना अगर एप्पल की जो है ना हमने एरर जो था हमने जो है ना निकाल लिया। कोई भी हमारे अल्फाज अगर गलत हो तो हम उसकी ग्रामर से उसकी स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, मोहम्मद नवाज़। ये देखें अभी मैंने ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो या मैं वो लिखता हूँ सज्जाद, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सज्जाद। तो जैसे मैंने ये सज्जाद लिखा, ये देखें ये कह रहा है भाई रेड लाइन आ चुकी है सज्जाद में भी। ये रेड लाइन क्यों आई, क्योंकि ये मेरा नाम है, ये इंग्लिश की डिक्शनरी में नहीं है। अरबिक हो गई, उर्दू हो गई, जो इतनी भी लैंग्वेज हैं, क्योंकि यहाँ पे MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिर्फ इंग्लिश डिक्शनरी अवेलेबल होती है और कोई लैंग्वेज नहीं होती। हाँ, हम इसको जो है ना ऐड कर सकते हैं। तो ये सज्जाद हमारी इस डिक्शनरी में नहीं है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके जो है ना इसको मैं फिर से वो ऑप्शन में जाऊँगा रिव्यू व ऐड में। तो यहाँ पे जो है ना ऐड का ऑप्शन होता है, ये देखें ADD ऐड। ये बोल रहा है अभी सज्जाद, ये उसने सज्जीद, साजदा, ABZ, ये जो है यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भाई ये सज्जाद भी ऐड कर दो। जैसे हमने ऐड कर दिया, यस कर दिया, तो ये देखें जो हमारे सज्जाद में रेड लाइन थी वो ख़त्म हो गई है। कभी भी रेड लाइन आए तो समझ उसमें अल्फाज में एरर है। तो अभी ये सज्जाद जो था नाम हमारा डिक्शनरी में ऐड हो गया है। पहले मैं मोहम्मद नवाज लिख रहा था तो वो भी ऐड था, तो इसलिए मैंने सज्जाद इसलिए लिखा कि आपको समझ आए अच्छे तरीके से। तो उसके अलावा जो एक थर्ड भी हमारा तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया APLE एप्पल, तो ये देखें एरर है। तो मैं जैसे माउस पे राइट क्लिक करूँगा तो ये देखें स्पेलिंग आ चुकी है। पहले मैं ग्रामर में गया था, अभी ये थर्ड इसका जो है मेथड यही है कि यहाँ पे मैंने राइट क्लिक जैसे किया तो आ गया एप्पल, ये स्पेल यहाँ पे आ गई और भी स्पेल आ गई जो आपकी ठीक होगी। ये जो है ना आप उसको ऐड करेंगे। ये देखें एप्पल मैंने ऐड कर दिया। अक्सर जब लेटर वगैरह लिखते हैं काफ़ी टेक्स्ट होता है, तो जो यहाँ पे जहाँ जहाँ रेड रेड लाइन होगी तो जल्दी से आप राइट क्लिक करके उसको एरर निकाल सकते हैं। तो जो है ना राइट क्लिक करके हम इस तरीके से जो है ना इसको हम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ भाई मेरा अभी नाम मैं और नाम लिख रहा हूँ, मिसाल मैं लिख रहा हूँ साजिद।
तो ये देखिए मैंने साजिद लिखा फिर रेड लाइन आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं अभी इसको डिक्शनरी में भी ऐड नहीं कर रहा, तो मैं कह रहा हूँ भाई इसको जो है ना मैं रेड लाइन ना आए बस। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं फिर से जाऊंगा रिव्यू और ग्रामर में जाके, और यहाँ पे इस मैसेजेस को इग्नोर कर दूंगा। तो ये देखें इग्नोर कर दिया। अभी मैंने इसको डिक्शनरी में ऐड भी नहीं किया, फिर भी ये रेड लाइन मेरी चली गई। तो ये भी एक मेथड है। उसके बाद एक हमारी दूसरी लाइन आती है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एप्पल, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बुक। तो जैसे मैंने इंटर कर दिया, देखें एप्पल और बुक मैंने लिखा, तो यहाँ पे ब्लू लाइन आ गई है। तो ये क्यों आती है? जब भी आप अपनी तहरीर या टेक्स्ट लिखते हैं तो ब्लू लाइन आ जाए तो आपको क्या करना है, तो ब्लू लाइन करने के लिए ब्लू लाइन आ जाए तो ये बता रहा है जब भी आप में कोई भी ग्रामर के हिसाब से जब आपकी अल्फाज में मिस्टेक होगी तो जो है ना ब्लू लाइन आ जाएगी। अगर स्पेलिंग गलत होगी तो रेड लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके दोबारा जाऊँगा जो है ना रिव्यू में जाके और स्पेलिंग ग्रामर में जाऊँगा। तो ये यहाँ पे देखें पढ़ें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली वर्ड्स इन सेंटेंस शुड बी हैव टू ओनली वन स्पेस बिटवीन देम। तो वो बोल रहा है आपने 2 स्पेस दी हुई हैं, तो इसलिए जो है ना ब्लू लाइन आ गई है। तो इसको मैं चेंज करूँगा तो एक स्पेस मेरी कम हो गई, तो ये देखिए ब्लू लाइन चली गई। जब भी हम ग्रामर की इस जो है ना मिस्टेक करेंगे तो ब्लू लाइन आएगी, अगर अल्फाज आपका स्पेलिंग गलत होगी तो रेड लाइन आएगी। तो आप ये MCQs वगैरह में सारा कुछ आ सकते हैं, तो ये आप ध्यान में रखें। तो उसके बाद हमारी दूसरी कमांड है वर्ड काउंट। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एप्पल लिखा है, तो यहाँ पर मैं O4 करूँगा। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं डिलीट करता हूँ इसकी मैं तहरीर ज़्यादा मैं बढ़ाता हूँ। एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नवाज़। तो मैंने जैसे A4 दबाया, ये काफ़ी हो गया, तो Ctrl+Z नवाज़ में दोबारा लिख रहा हूँ, स्पेसिंग A4 दबाया, तो ये काफ़ी पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भाई ये इसको मैं सारा सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे हमारी दूसरी कमांड है रिव्यू में, तो ये वर्ड काउंट। तो यहाँ पे जो है ना मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अक्सर आपने पता होगा भाई, हम टेस्ट देने जाते हैं 200 का, 200 अल्फाजों का ऐसे लिखें, 500 का। तो वर्ल्ड में अगर हमें कोई पूछे कि हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट देनी है भाई 200 की ये जो है ना वर्ड्स हो, तो हम सारा कुछ लिख के यहाँ पे वर्ड में आके उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। भाई यहाँ पे पैराग्राफ लाइन्स 2 हैं, कैरेक्टर जो है ना 120 हैं, कैरेक्टर नो स्पेस, वर्ड्स 20 है, पेज 1 है। तो सारा कुछ वर्ड काउंट में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उसके बाद हमारी जो है दूसरी कमांड है जो है ना रिव्यू में हमारी दूसरी कमांड है वो है न्यू कमेंट्स। तो एग्जांपल हम यहाँ पे कोई कमेंट्स लगाना चाह रहे हैं, तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने नवाज़ में सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैं रिव्यू में जाके न्यू कमेंट्स दूंगा। तो ये देखें नवाज़ के नाम पे एक जो है ना पिंक जो है ना हाईलाइट हो गया, यहाँ पे लिखूँगा भाई नाइस। तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट दे दिया। अक्सर जब सोशल मीडिया पे अक्सर आप लोग कमेंट्स देते हैं, या हमें कोई तहरीर अपना लेटर अच्छा लगता है तो कोई हमें कमेंट्स दे सकता है। तो यहाँ से हम जैसे कमेंट्स इसको इजी तरीके से देख सकते हैं। और अगर हम दूसरा कमेंट्स देना चाहें तो वही रिव्यू में आके वही हम जो है ना दूसरा भी हम जितने भी कमेंट्स एक लाइन में देना चाहें कमेंट्स कर सकते हैं। तो हम इस कमांड से हम जो है ना कमेंट्स दे सकते हैं किसी लाइन को, और यहाँ पे नेक्स्ट और ये प्रीवियस और ये डिलीट, ये अपना कमेंट जो है डिलीट आल कमेंट्स और डिलीट आल कमेंट्स करेंगे, यहाँ से हम सारा कुछ डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारी जो कमांड है वो रिव्यू में वो है ट्रैक चेंजेस से क्या होता है? ट्रैक चेंजेस से हम जो है ना अगर हम अपनी फ़ाइल बनाते हैं उसमें कोई चेंजिंग कर जाता है तो हमें पता चल जाता है। तो इसको हम करेंगे ट्रैक चेंजिंग करके हम यहाँ पे करेंगे कुछ लिखेंगे, यहाँ पे हम करेंगे नो मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने नवाज़ की जगह लिख दिया है जाहिद जैसे हमने लिखा, ठीक है। तो इंटर किया, तो अभी हम वापस आ गए, तो मैंने किसी ने जायद लिख दिया है, तो हम रिव्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे आल मार्कअप। तो ये देखें उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे नवाज़ लिखा हुआ था, अभी जायद लिखा हुआ है। तो जैसे हम जाएंगे ये देखें
तो हमारी जो है हमें पता चल चुका है भाई, ये नवाज़ जो है ना कंप्यूटर लैब डेट्स वगैरह सारा कुछ टाइम वगैरह लिखा हुआ है, नवाज़ लिखा हुआ था, इसने चेंजिंग की है और यहाँ पे जायद उसने लिख दिया है इस डेट को, इस टाइम को। तो ये हम जो है ना कोई भी हमारी फ़ाइल में चेंजिंग करना चाहे तो हम कर सकते हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं भाई इसको रिजेक्ट ऑल चेंजेस, जो मेरे पास मेरी फ़ाइल को छेड़छाड़ करके चला गया है उसको सारी ख़त्म कर दे, जैसे थी वैसे बन जाए। रिजेक्ट ऑल करेंगे तो वहाँ पे नवाज़ जैसे था वैसे ही आ जाएगा। तो हम यहाँ से अपनी सेटिंग दोबारा से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये ट्रैक चेंजिंग ऑन और ऑफ़ होती है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक बार मैंने सेटिंग करके इसको लॉक कर दूँ तो ये हमारी कमांड जो है ना ऑफ हो, कोई चेंजिंग ना कर सके। तो मैं करूँगा लॉक, यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाऊंगा 1 2 3, फिर दोबारा पासवर्ड लगाऊंगा 1 2 3, इंटर करूँगा तो ये हमारी जो कमांड्स थी रिव्यू वाली अभी ये लॉक हो चुकी है। अभी इसको कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। दिस कमांड करंटली डिसेबल। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं दोबारा से ऑन कर दूँ तो मैं वही पासवर्ड में कर दूँगा, इंटर कर दूँगा तो वही हमारी ऑन रिव्यू वाली कमांड्स ये देखिए ट्रैक चेंजिंग ऑन हो जाएगी। तो इससे हम सिक्योरिटी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी लास्ट जो कमांड है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इसमें क्या होता है कि हमारी ये फ़ाइल सारी बनी हुई है तो मैं कह रहा हूँ इस पर मैं ऐसी सिक्योरिटी रख दूँ तो कोई चेंजिंग ना हो। अभी ये देखें नवाज़ में कट दी, नवाज़ मैंने लिख दिया है तो ये देखें चेंजिंग हो रही है सारा कुछ। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ कंट्रोल ए या कंट्रोल न्यू पेज बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद नवाज़ और उसके बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो ये मेरी फ़ाइल बनी हुई है DFS। तो ये मैंने मेरी फ़ाइल एक बनी हुई है तो मैं रिव्यू में जाके इसको मैं सिक्योरिटी लगा दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ नो चेंजिंग ऑनली लिखा हुआ है, इसको मैं अलो करूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है नो चेंजिंग। तो पहले से इसको नो चेंजिंग करूँगा तो यहाँ पे मैं स्टार्ट एडिट कर दूँगा। यहाँ पे मैं लगा दूँगा पासवर्ड 1 2 3 और यहाँ पे लगा दूँगा मैं पासवर्ड 1 2 3। जैसे ओके करूँगा तो ये हमारी अभी फ़ाइल कोई डिलीट नहीं कर ना ही कुछ लिख सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारी फ़ाइल में सिक्योरिटी लग गई, तो हमारी फ़ाइल में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। अगर इसको हमें ख़त्म करना है वही रिव्यू में जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट पैनल में जाएंगे, वही रिव्यू में दोबारा जाएंगे, ये रिस्ट्रिक्ट पैनल में जाएंगे, यहाँ स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे तो ये हमारी फ़ाइल ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे अभी यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।